बोलिए। हमको 2012 से शुगर भी है और हार्ट का बाईपास ऑपरेशन हुआ है, समझे ना। और जोर से बोलिए थोड़ा। जोर से बोलिए ना। या इधर और आ जाइए। कह रहे हैं ना कि हमको हार्ट में ऑपरेशन हुआ है, बाईपास। 2 ठो ब्लॉक हो गया था नस। कब ऑपरेशन हुआ? 2012 में। 2012 में। और 2 शुगर भी उसी टाइम से मिलता है। पहले शुगर हुआ कि पहले ऑपरेशन हुआ? नहीं, शुगर नहीं, वो मतलब मेरा आदमी जब डेट कर गया ना तो वही टेंशन वेंशन रहता था, तो उनको भी हार्ट फेल हुआ था। अच्छा। तो बच्चा लोग डर गया, बच्चा लोग लेके आया ब्रह्मन। अब वहाँ दिखाया तो बोला कि बोले हार्ट का प्रॉब्लम है, तो उसी वहीं इलाज हुआ और उसी हार्ट का प्रॉब्लम है तो ऑपरेशन कर दिया। हाँ, उसी टाइम में वहीं माने दिखाया सुनाया। जाते क्यों हैं आप लोग? दिखाए सुनाए और उसी में मैंने शुगर भी निकाल दिया। हाँ, तो शुगर का भी इलाज चल रहा है। उसी वक्त शुगर का दवाई खा रहे हैं? हाँ, शुगर का भी और हार्ट का भी। ऑपरेशन करने के बाद भी हम 3,000 का महीना दवा खा रहे हैं। ओह माय गॉड। क्या फायदा हुआ ऑपरेशन कराने से? कुछ फायदा नहीं हुआ। तो वही कह रहे हैं कि ऑपरेशन कराने का मतलब हुआ कि जिंदगी भर के लिए आप पेशेंट बन के रहिए। हाँ, जिंदगी भर पेशेंट बन के रहिए, मरते दम तक आपको दवाई खाते रहना है। मौत का वक्त तो मुअय्यन है, एक दिन तो हर किसी को मरना है, लेकिन मरने के दिन तक दवाई खिलाने का रिवाज ये एलोपैथ का ही है, ताकि उनका दवाई बिकता रहे, बिजनेस चलता रहे, डॉक्टर को भी फीस मिलती रहे। अच्छा, इस बीच में आप जाते भी होंगे डॉक्टर को दिखलाने के लिए? कितना महीना पर जाते हैं? अभी 2 साल से नहीं आया। 2 साल से नहीं गए, लेकिन दवाई जो है वो खा रहे हैं। महीने का 3,000 रुपये का दवाई। डेली कितना गोली दवाई खाती है? 5 ठो खाते हैं, 2 ठो शुगर का। हाँ, और 2 ठो आपको हार्ट का। 4। और एगो खून पतला करने। खून पतला करने दोनों टाइम मिला करके? हाँ, नहीं, एक टाइम में 5। हाँ, दोनों टाइम मिला के 5 गोली। दोनों टाइम मिला के 5 गोली कंटिन्यू चल रहा है। कंटिन्यू चल रहा है जब से ऑपरेशन हुआ 2012 से लेके अभी तक 12 साल। रात को एगो खाते हैं ब्लड प्रेशर शुगर का और खून पतला का, और एगो हार्ट का जो बोतल में आता है। नहीं, हम तो देखे भी नहीं हो सकते। हाँ, एक ठो दवा खाते हैं, हार्ट का है तो दर्द का है। और एगो दवा जो जबान के नीचे रखने का, तो 24 घंटा मेरा पॉकेट में रहता है। का है? कभी डरा दिया है आपको? बाई चांस जैसे दर्द उठ गया तो खाने का जरूरत पड़ेगा। कागज है यदि माने इसमें? नहीं, छोड़ दीजिए, वो सब रहने दीजिए। अच्छा, ठीक। आप अपना आपको जो है वो बताइए, कागज को मत दिखाइए। हमको तकलीफ यही है कि शुगर है, खाने के लिए तरस जाते हैं। अब बाल बच्चा है, अब अपना परिवार। अच्छा, खाने के लिए क्या क्या तरसती हैं सो बताइए। खाने का लिस्ट बताइए जो आप खाना चाहते हैं। हम तो परहेज करते नहीं हैं, आलू और चीनी ये 2 चीज छोड़ दिए हैं। ठीक है, और क्या क्या नहीं खाते हैं? डॉक्टर का तो बहुत मना है। नहीं, आप क्या क्या नहीं खाती हैं अभी डर से? बस वही, अब भात चावल नहीं खाते हैं। मना कर दिया एकदम? डॉक्टर ने मना किया तो? मेरा दिल नहीं करता है। क्यों? कहाँ मालूम, डर लगता है? समझ में नहीं आता है कि हमको क्या हुआ है। अच्छा, सुबह से लेकर रात तक का डेली का रूटीन बताइए, तो क्या खाती हैं आप? बस वही सुबह के टाइम रोटी सब्जी, अगर कोई गोश्त मछली है तो वो हो गया। उसके बाद फिर आपको दोपहर को भी वही रोटी सब्जी जो भी है सब तरकारी, तो उसको खा लिए। डॉक्टर के तरफ से तो गैया का गोश्त भी मना है। डॉक्टर की तरफ से क्या क्या मना किया हुआ है? हम मना खाते हैं। क्या क्या मना किया डॉक्टर? महीना हफ्ता में 1 बार। नहीं, वो मना क्या किया है? वही तो बताइए। मछली नहीं, गोश्त नहीं, तो अंडा नहीं। हम अंडा खाते हैं मगर पिलाई नहीं खाते। अच्छा, ठीक है। हाँ। और खाने में? मछली है तो खाते हैं, गोश्त खाते हैं, चिकन था खाने को, हम खाते हैं। मना किया है। हाँ, वो मना करने से हम नहीं माने कि मौत बरहक है, जब जरूरत पड़ेगा अल्लाह को पुकारेंगे तो जाना पड़ेगा। और खाने में वही रोटी फल, सिर्फ आलू भात। फल खाने को मना किया है? नहीं समझे। फल नहीं, फल कभी कभी मिलता तो खा लेते हैं। वो मना नहीं किया डॉक्टर?
नहीं, डॉक्टर के तरफ से तो कुछ नहीं माना है इस चीज। फल नहीं होना नहीं खाए नहीं, लेकिन फल में सेब जैसे खा लेते हैं, अंगूर अंगूर एक आध गो खा लिए, 2 गो, अच्छा बस भी दाना नहीं छूते हैं। क्यों? मीठा है और वही से हमको शुगर हो गया। अच्छा, ये कौन बोला? आप बोल रहे हैं कि डॉक्टर बोला? हम बोल रहे हैं, डॉक्टर शुगर भी नहीं था। नहीं नहीं, शुगर नहीं। शुगर कैसे बढ़ता है या क्या पता है, डॉक्टर बताया आपको? नहीं बताया। अच्छा, डॉक्टर खाली बोल दिया कि बस खाना तो नहीं खा रहे, यही ना? और कुछ बोलना है आपको? अभी कमर में दर्द रहता है तो डर लगता है, और कि कहीं गुर्दा को तो कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा, और क्या डर लगता है? जितना लगता है सब बता दीजिए। कमजोरी भी लगता है, बहुत कमजोरी, और बदन में चलने का ताकत नहीं रहता है। दवा सुबह 7 बजे से नमाज पढ़ लेते हैं, नमाज पढ़ने के लिए उठते हैं तो हमारा तबीयत ठीक रहता है, और नमाज पढ़ के और उसके बाद ऐसा बदन गिरता है, लगता है जैसे मेरा बदन में ताकत नहीं है। तो हम नमाज पढ़ते हैं अपना बिस्तरे पर, और बिस्तरे पर हम सो भी जाते हैं तस्वीर लेकर, जब तक जगे रहे तब तक पढ़े, और नहीं तो आँख लग गया तो लग गया। उसका चाय बिस्कुट, नीमकी, चाय सेव, शुगर फ्री पहले खाते थे। तो एक आदमी बोला कि शुगर फ्री भी वही चीनी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, आप गुड़ में चाय पीजिए। इधर पर 1 महीना से हम गुड़ में पी रहे हैं चाय। और जो कुछ है सब बता दीजिए। हाँ, बदन में ताकत नहीं रहता, फुर्ती नहीं रहता, बदन में दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है, और वही 2 चीज है, शुगर और सुनती भी नहीं है। और बच्चा लोग का आप देखिए, अब अपना खर्चा करेगा ना, हम ही में लगाते रहेगा, तो इसके चलते। अच्छा, 4 गो बच्चा रहता तो 4 किस्म का होता है, अब 1 ठो पर पड़ गया तो 1 ठो कितना संभालेगा? सही बात है। तो इसलिए हर महीने 3000 रुपए की दवाई 12 साल से कंटिन्यू खा रहे हैं, मजाक थोड़ी है। तो वही कहते हैं कि छूट जाता तो अच्छा ही था। वो तो एकदम लिख के दे दिया है कि एक वक्त भी नहीं छोड़ना है। नहीं, ब्राह्मण का ही नहीं, किसी का भी अगर कोई बीमारी हल्का फुल्का भी रहेगा ना, भर्ती ले लेगा, बोलेगा हार्ट में ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऑपरेशन होगा। वो छोड़ना, वो हर एलोपैथिक डॉक्टर का, चाहे वो एक क्लिनिक में कहीं बैठा हुआ डॉक्टर, चाहे वो नर्सिंग होम में बैठा हो, चाहे बड़का हॉस्पिटल में या सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में, सबका यही धंधा है कि वो चाहता है कि आप जिंदगी भर बीमार रहें और हमेशा मेरे पास आते रहें, हमको फीस देते रहें, कंपनी का दवाई वो लिखता रहे, आप उसको खाते रहे, उसका दवाई बिकता रहे। आप एक कस्टमर बन गए और ऊपर से अगर बढ़ गए तो आप एक बियरर चेक हो गए। जैसे आपको हमको 5 लाख रुपए देना है आज, और हम बोले कि नहीं भाई किस्तों में देंगे, तो आपको 5 लाख रुपए का चेक काट के हम दे दिए आज ही। अब वो आप जाके बैंक में अपने अकाउंट में जमा कर दिए, वहाँ बैंक वाला आपको मेरे अकाउंट से लिंक कर देगा, फिक्स कर देगा, हर महीने 5000 रुपया कटता जाएगा, माने वो बियरर चेक है। तो एक पेशेंट आज डॉक्टर के लिए, एलोपैथी डॉक्टर के लिए, एलोपैथ डॉक्टर के लिए एक बियरर चेक है। माने आप अगर उसके दरवाजे पर चले गए, उस समझिए कि आप मेरे को फीस मिला 1000 रुपया, और अगर बड़का बीमारी बता देंगे तो और हमको आमदनी है। हाँ, वो आप एक आमदनी का जरिया है उसके लिए, वरना दुनिया की कोई भी ऐसी किताब नहीं है जिसमें लिखा गया हो कि कोई भी बीमारी हो और जिंदगी भर अब दवाई खाओ। ये इन लोगों ने बना के रखा है, इन लोगों ने बना के रखा है, वरना अल्लाह ताला इतना लापरवाह थोड़ी है हमारी तरफ से कि वो पैदा किया और बीमार बना के छोड़ देगा और उसका कोई उपाय नहीं करेगा। हम लोग पैदा होने से पहले ही माँ के पेट में जब थे तो 5 महीना रहते ही माँ के छाती में दूध आ जाता है। जो अल्लाह ताला इतना इंतजाम करके भेजा है हमको दुनिया में, वो बीमार रहने के लिए नहीं, कभी नहीं होता। लेकिन हम मुसलमानों को भी इस पर यकीन नहीं। डॉक्टर बोल दिया है जिंदगी में दवाई खाना। अरे एक बार तो अपने दिमाग से सोचो, एक बार अल्लाह से पूछ तो लो, क्या अल्लाह तुम हमको बीमार रहने के लिए पैदा किया था? इलाज तो है लेकिन वो नहीं करेगा। क्यों? अब ठीक हो जाएगा तो आप मेरे पास कौन आएगा फिर? लेकिन वो हम एक तो पागल है उसमें, हम बोलते हैं कि नहीं, आपके यहाँ से मेरे पास कोई दूसरा पेशेंट नहीं आएगा और आपको भी नहीं आना है, कभी नहीं आना। 4 महीना 5 महीना दवाई खा लीजिए,
सो जाइए आराम से, ज़िंदगी भर सेहतमंद ज़िंदगी जीना है। हमारा इलाज वैसी है, 4-5 महीना दवाई खिलाते हैं, उसके बाद फिर कभी नहीं। और अगर आप सुघड़ हैं और आपके घर में घर का क्या बोलते हैं, घर का हुकूमत आपके हाथ में है और आप अगर अपने मर्जी से घर चला रहे हैं और मेरी बात मान करके आप अपने घर में लागू कर दिए उसको, तो आपके घर से कोई भी आदमी डॉक्टर के पास नहीं जाएगा, इतना बड़ा से लेकर इतना बड़ा तक। खाली मान लेना है मेरी बात को और उसको लागू कर देना है घर में। कभी भी आदमी आपका सर्दी जुकाम छोड़ करके बड़का जिसका आपका बड़का बीमारी, उस तरह का बीमार कोई नहीं पड़ेगा आपके घर में, अगर आप मेरी बात को घर में लागू कर देते हैं। तो हम तो बेवकूफ़ हुए ना। हर डॉक्टर बोलता है कि पूरा पूरा परिवार मेरे पास आते रहो, और हम बोलते हैं कि नहीं आपको नहीं आना मेरे पास, मतलब आपको बीमार नहीं पड़ना है। बीमार ही मत पड़ो ना, क्या जरूरत है डॉक्टर के पास जाने की। और हम अगर बीमार पड़ गए तो उसको डॉक्टर का कसूर क्या है, जो हम चले आते हैं उसके पास। तो गर्दन काटने के लिए बैठा है वो, उल्टा क्या बोलते हैं भोथरा छुरा लेकर के, लाओ काटते हैं, चिल्लाते रहो, धीरे धीरे काटेगा। हाँ। तो धीरे काटेगा। लेकिन हम उस बीच में ये कह रहे हैं कि आप ऐसा रहो कि कभी बीमार ही मत पड़ो, ये बढ़िया है ना। सही बात है। तो अगर आप मेरी बात को, मेरे कहे हुए को अगर घर में लागू कर देती हैं, तो आपके घर से आपके अलावा कोई न तो मेरे पास आएगा न किसी डॉक्टर के पास जाएगा। ये चाहती हैं आप, जैसे आप अभी हैं 12 साल से, आपको माया लग रहा है कि एक बेटा है सब उसके ऊपर आ गया, कहाँ से इतना खर्चा गया, आपको लग रहा है ना। लेकिन कल होकर अगर आपके घर में और कोई दूसरा आदमी परिवार इस तरह का बीमारी में मुब्तला हो जाए तो आप चाहती हैं कि वो कभी बीमार ही ना पड़े। ये तो हम भी चाहेंगे और भी आदमी चाहेगा। हम वही काम करते हैं कि आपका तो ठीक हो जाएगा, आपका ये 3000 रुपये का दवाई बंद हो जाएगा। अगर आप चाहें तो 2 ही आदमी होता है ना, एक तो बहादुर होता है, एक तो कमज़ोर होता है। अगर आप कमज़ोर हैं तो आप दवाई खाते रहिएगा कुछ दिन मेरे दवाई के साथ, और अगर आप बहादुर हैं तो कल ही से मेरा दवाई के साथ वो दवाई फेंक दीजिएगा उठा कर किनारे। 2 ही तरह का आदमी आता है मेरे पास। तो बहुत होता है तो हफ्ता 10 दिन में आदमी अंग्रेजी दवाई बंद कर देता है, मेरा दवाई शुरू होता है, मानी वो खर्चा तो बंद हो गया। और हम क्या करेंगे, 4 से 5 महीना आपको अपना दवाई देंगे, उसके बाद कभी नहीं। और इस बीच में आपके घर का नियम कानून सब बदल जाएगा, तो सबके चेहरे पर भी नजर आएगा। बदलाव जो होगा घर में वो आपके सबके चेहरे पर नजर आएगा। सही बात है। और आपका घर का कोई भी फैमिली मेंबर दवाई से ही दूर हो जाएगा। ये आप चाहती हैं? आदमी वही चाहेगा ना। हम ऐसा ही काम करते हैं, इसलिए हम अपने आप को बेवकूफ़ बोलते हैं, इसलिए कि सब आदमी कमाने के चक्कर में है। हम बोलते कि नहीं भाई तुमको नहीं आना है मेरे पास, अरे आप हर महीने आइएगा, हमेशा आइएगा तो हमको पैसा मिलेगा ना, जैसे डॉक्टर खोज। लेकिन हम नहीं, आप आ गए हैं तो ठीक है, आप ठीक हो जाइए, अल्लाह ने चाहा तो बिल्कुल ठीक हो जाइएगा, सब दवाई बंद हो जाएगी, अंग्रेजी दवाई भी, मेरी दवाई भी, और आप बिल्कुल सेहतमंद रहिए मौत के दिन तक। हाँ वो तो खैर अल्लाह, और आपका बाल बच्चा भी इस तरह का बीमारी में गर्दिश में नहीं पड़ेगा। हर आदमी चाहता है। लेकिन आज हम एक चीज़ और देखते हैं कि इतना दिमाग में गोबर भर दिया गया है लोगों के, इन डॉक्टरों के तरफ से, कि उसको यकीन ही नहीं होता है कि मेरा ये इतना बड़ा बीमारी ठीक हो जाएगा। ये बात तो बोले सही बोले। मेरे पास रोज़ाना 20 कॉल आता है सुबह से, मेरा आँखें खुलती है सुबह में मोबाइल की घंटी से। हाँ, सुबह से जो कॉल आना शुरू होता है तो कभी कभी तो हम पका जाते हैं कि कभी इसमें भी आ गया, उसमें भी आ गया, उसको खोलें उसको बंद करें, ऐसे हो जाता है। लेकिन उसमें 1-2 आदमी ही समझ पाता है और मेरे से दवाई मांगता है। उसको बोलते हैं कि नहीं तुम्हारा कैंसर ठीक हो जाएगा, तुम्हारा हार्ट का ब्लॉकेज है वो सही हो जाएगा, डायबिटीज़ ठीक हो जाएगा, सब बीमारी जो भी ठीक हो जाएगा। उसको सुन तो लेता है लेकिन भरोसा नहीं होता है। क्या कि इतना बड़का डॉक्टर बैठा हुआ है जो जिसके पास 2-2, 3-3 महीना पर नंबर आता है, हज़ारों रुपया फीस लेता है, 10,000 रुपया एक बार में, एक झटके में जांच में पैसा खर्चा करा देता है। वो बोलता है कि इससे बीमारी ठीक नहीं होगा
और हम वहाँ गली में रह कर रहने वाला एक हकीम बोल दे कि भाई सब बीमारी ठीक हो जाएगा, कैसे भरोसा कर लेगा? यही वजह है, भरोसा नहीं होता आदमी। अरे आपको अगर सेहतमंद नहीं रहना है तो आपका नसीब। तो हम यहाँ देखे हैं कि आता है बहुत ऐसे आता भी है लोग, तो उसमें भी देखते हैं कि जो ठीक होना चाहता है वही मेरे पास से दवाई लेता है, और मेरे पास 99% मरीज आउट ऑफ स्टेशन है, बाहर का, जो हमको भी नहीं देखा, हम उसको भी नहीं देखे। बस फोन से बात हुआ, मेरे को पैसा भेजा, हम दवाई उसको स्पीड पोस्ट भेज दिए। मेरे पास मरीज नहीं आता है, बहुत कम। कोई जैसे आप जैसे आ गए इस महीने में, आप किस तारीख है? 6 तारीख है। आज एक आप आदमी आए हैं, और महीना वही 2-3 तो यहाँ का लोकल आसपास आ जाता है। बात तो बहुत होता है यहाँ का भी, लेकिन वो नहीं आता है, दिमाग में भरा हुआ है ना। मेरे पास से बात किया, उसके बाद 4 से मशवरा करेगा, अरे नहीं कहाँ, ऐसा कभी होता है, डायबिटीज कभी ठीक हो जाएगा। तो 4 आदमी से मशवरा लेकर वहीं रह गया। और हम भी किसी को कॉल नहीं करते हैं कि भाई आप बात किए थे, आने के लिए आए नहीं, काहे को हम कॉल करेंगे, हमको क्या फर्क पड़ेगी? आप बीमार हैं, आपको मेरी ज़रूरत है या नहीं, आप समझिए, हम बुलाएंगे आपको नहीं, कभी हम किसी को कॉल बैक नहीं करते। लेकिन हर बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मौत के सिवाय हर बीमारी का इलाज मौजूद है। हाँ, कुरान में। तो फिर हम क्यों डॉक्टर के कहने पर जिंदगी भर के लिए बीमारी का तमगा लगा लेते हैं गले में, और उसकी बात मान के हम जिंदगी भर दवाई खाते रहते हैं, और वो भी केमिकल। अंग्रेजी दवाई तो केमिकल है, और हमारा बॉडी बना है नेचुरल चीज से, ये सब चीज से, घास पात से। आगे हथौड़ी दवाई ना था, बल्कि हथौड़ी से कूट के देते थे, जड़ी बूटी सब। अभी केमिकल जब मेरे बॉडी में जाएगा तो और खतरनाक, कभी हम ठीक ही नहीं रहेंगे। तो इसलिए आपको हम दवाई देंगे। मेरे पास जो दवाई है वो यही दवाई है, हर बीमारी के लिए यही दवाई, हर बीमारी के लिए, चाहे कोई भी बीमारी आप लेकर आइए, हम यही दवाई देंगे। अच्छा। दूसरा तीसरा दवाई मेरे पास नहीं है। अब देखिए वहाँ नीचे सजा कर रखा वो पैकेट में, नीचे में पैकेट में नीचे एक ही दवाई है सब, और उस पर एड्रेस सबका लिखा, वो पैकेट बना करके और इसको भेज देते हैं। हाँ, सब पार्सल ही जाता है। अरे पैट लगा था वो सब, उसको हम थोड़े ना कुछ कर रहे हैं, उसको हम कुछ नहीं कर रहे। हो गया, हमारा चंगा है। उसको हम थोड़े ना, वो खत्म हो जाए। गारंटी है 10 साल का, तो 10 साल तो कब का पार हो गया। ठीक है, उसका कोई इशू नहीं है। अल्लाह ने चाहा तो वो सब दवाई जितना ये चलता है इनका, वो सब बंद हो जाएगा। और हम ये कह रहे थे कि एक ही दवाई से सब बीमारी ठीक हो जाती है। अच्छा बात है। कम से कम 4 महीना हम किसी को भी चलाते हैं इसको। अलग अलग बीमारी में, जैसे बीमारी अगर ज़्यादा भीगा हुआ है क्रिटिकल सिचुएशन में, तो उसका ज़्यादा चलता है 6 महीना, 8 महीना, 9 महीना, मैक्सिमम साल भर। लेकिन अभी तक किसी को साल भर नहीं चला है, नहीं, बीच में ठीक हो जाता है, छोटी का जरूरत है। तो ये दवाई है, इसी को आपको इस्तेमाल करना है, और जितना आपका तमन्ना है खाने का, जिसके लिए आप तरस रही हैं, एकदम आज के बाद फ्री हो जाइए। हम भी तो कुछ खाते हैं तो पचता ही नहीं, सब सही, जाता है। सब सही हो जाएगा, इसी से सब सही होता है। खाली मटर छेमी खा लिए सब सही हो जाता है इसी से। कोई भी बीमारी ऐसा नहीं है जो इससे ठीक ना हो। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, इससे हर बीमारी ठीक हो रही है। ये दवाई हमारा 2013 से चल रहा है, और इसके अलावा मेरे पास कोई दवाई नहीं अब तक, और ज़रूरत भी नहीं पड़ी हमको आज तक। अब कोई भी आदमी हर महीने 3000 रुपया ऐसे ही नहीं दे देगा ना, वो भी ना हमको देखा, ना जाना, ना मेरे पास आया, ना हम उसको देखे। तो ठीक होगा तभी तो वो 1 हफ्ता पहले अगला दवाई मंगाने का ऑर्डर कर देता है।
मेरे अकाउंट में पैसा भेजने के बाद बोलता है कि हकीम जी दवाई भेज दीजिएगा, हम पैसा डाल दिए। ऐसे कैसे किसको विश्वास हो जाएगा? तो जिसको अच्छा कुछ नहीं है, इलाज में कुछ नहीं रखा हो। आप अगर चाहें आप लोग तो इस दवाई से इलाज शुरू कर सकते हैं किसी का। अभी हम एक बार दिखाने आए हैं, कान के बगल में ना गिट्टी जैसा हुआ। इनको भी शुगर है और बड़ा आए वो मंझला दामाद है उनको भी शुगर है, उनका मेरा बेटी का भी शुगर हो गया है। तो 3-4 महीना उसका हुआ शुगर होती। सबका यही इलाज है। ये एक ऐसा दवाई हमारा अपना बनाया हुआ दवाई है, हम ही इसको बनाए हैं, रिसर्च करके हम इसको तैयार किए हैं और 2013 से ये दवा चल रही है। वो रजिस्टर रखा हुआ है, रजिस्टर में सब भेजने वाले का नाम पता मेरा लिखा हुआ है, सब जगह जाता है। और यही नहीं, हिंदुस्तान से बाहर भी ये दवा जाती है। ठीक है, साक्षी में पहले रहते थे काहे बस आ गए? हैं? काहे आ गए? काहे आ गए? वही कहानी जो आपको बताया ना कि लोग ठीक होना नहीं चाहता। वही कहानी। हाँ, कहानी सुन के चला जाए, बस एक ही बात बोल के कि अभी तो पैसा लेकर नहीं आए हैं, कल कितने बजे आए हैं? इतने बजे। सुबह में जो आया वो ऐसे बोला, शाम में भी आया वही, वो भी ऐसे ही बोले कि कल कितने बजे आएंगे। ऐसा ही देने को मांग, उन लोग ऐसा ही फंसता। नहीं ऐसे ही नहीं, भरोसा नहीं। भरोसा भरोसा नहीं। सुबह आवे तो बोले कि ठीक है शाम में आके पैसा लेकर आएंगे, दवाई ले जाएंगे। शाम में आए वो बोले कि सुबह में आके ले जाएंगे, पैसा भी नहीं लाए हैं। न तो उसकी सुबह हुई न उसकी शाम हुई। भरोसा असल नहीं है। तो अब जो आदमी 10,000 12,000 रुपये तक महीना का दवाई खा रहा है, उसको अगर ये 3,000 रुपये की दवाई महंगी लग रही है और उसको भरोसा नहीं हो रहा है कि हमारा ठीक हो जाएगा, तो वो इसका मतलब है कि वो तो चाह नहीं रहा है, वो ही चाह नहीं रहा है कि हमारा ठीक हो। वरना खाखन में आदमी ले लेगा कि देखे खाकर, अरे एक बार खाकर तो एक महीना देख लो। हम तो बोलते हैं कि एक बार आप मेरे से ठगा जाइए, हम लास्ट में बोलते हैं। अगर कोई ऐसा इस तरह की बात आ जाती है मोबाइल बात करते हुए, हम उसको बोलते हैं कि भाई देखो, अगर तुमको लगता है कि हम गलत कह रहे हैं या बहका रहे हैं तो ऐसा करो ना, एक बार हमसे ठगा जाओ। हम एक बार 3,000 रुपये ठगेंगे ना, उसके बाद नहीं ना, एक बार ठगाने में क्या। ये दवाई जब शुरू होती है तो मैक्सिमम 3 हफ्ता होते होते क्लियर कट आपको रिजल्ट मिल जाएगा। 3 हफ्ता 1 महीना भी नहीं। 3 हफ्ता होते होते आप किसी भी बीमारी के लिए, सर से लेके पैर तक कोई भी बीमारी है उसके लिए आप ये दवा शुरू किए हैं, मैक्सिमम 3 हफ्ता होते होते हर बीमारी का रिजल्ट आपके सामने मिल जाएगा, चाहे 5% क्यों ना हो। समझ गए? तो जो जिस बीमारी के बारे में डॉक्टर आपको एकदम ऐलान कर दिया, लिख के दे दिया कि कभी ठीक नहीं होगा, अगर उसमें 5%, 10%, 20%, 50% अगर पहले महीना में ही 2 से 3 हफ्ते में ही आराम नजर आने लगा, तो क्या आपको उस पर भी भरोसा नहीं होना चाहिए? होगा नहीं। भरोसा होना चाहिए। पहला अच्छा। बात कि मुसलमान को हफ्ता दिन होते होते तो आपकी अंग्रेजी दवाई बंद हो जाती है। जैसे आप ही शुरू करेंगी तो अगर आपको डर लगेगा तो हफ्ता दिन तक मेरी दवाई के साथ अंग्रेजी दवाई खाते रहिए, फिर कभी भूल जाइएगा, कभी याद नहीं पड़ेगा, कभी जानबूझ के छोड़ दीजिएगा, आदत हो जाएगी, वैसे करते करते दवाई छोड़ दीजिए। और फिर हम दवाई रोज नहीं खाते, शुगर वाला डेली खाते हैं। नहीं खाना है। और ई वाला जो है ना हार्ड वाला 2 दिन खाएं, 4 दिन खाएं, 1 दिन नहीं खाएं, 1 हफ्ता नहीं खाएं, 1 दिन खाएं। तो आपके लिए बहुत आसान है, आप उसको शुरू ही मत कीजिए। तो वो दवा मेरा खत्म भी है। हाँ, तो अब अल्लाह ने चाहा तो आपको उस दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और शुगर की दवाई जो आप खाती हैं वो भी कल से परसों से जब जिस दिन आपका मन करे छोड़ दीजिए। और दूसरी बात, पूरी आज़ादी, क्या खाना चाहती हैं आप, हम आपको जो खिलाएंगे वही खाना पड़ेगा आपको। और एकदम मन भर जो खाना चाहेंगे सो, और जैसे चाहेंगे वैसे हम खिलाएंगे आपको सब चीज़। हम लोग को दे दीजिए, अम्मा बहुत परेशान रहती है तबीयत खराब से, उठने चलने नहीं सकती है। करना क्या है आपको, इस दवाई में 1 महीना का पाउडर है, 1 महीना का हाँ, है। इसको 60 पुड़िया बना लेना है। 60 पूरियाँ। हाँ, अपने जैसे हिसाब से। 2 टाइम। जैसे कागज बिछाइए
ऐसी 60 को, और उस पर पाउडर रख दीजिए बराबर और उसको पुड़िया बांध के इसी डब्बा में रख दीजिए। हाँ, मैंने का है इसमें 240 ग्राम वजन से है। अब किसी दिन चम्मच से निकाले ज़्यादा निकल गया, कभी कम निकल गया, मालूम हुआ कि 1 महीने का दवाई 20 दिन में ख़त्म हो गया, महंगा दवाई है, तो उसको खुराक है 4 ग्राम। तो आपके पास बाट भी नहीं है वजन करने का कि 4 ग्राम निकालिएगा, तो इसलिए 60 पुड़िया बना दीजिए सीधा सीधे, किसी में थोड़ा कम किसी में थोड़ा ज़्यादा, 60 पुड़िया तो बन गया ना, बना के रख दीजिए। इसको खाना नहीं है, इस दवाई को खाना नहीं है, इसको चाय के तरह पानी में डाल के खौलाना है। अच्छा, जिसको काढ़ा बोलते हैं। काढ़ा बना के सुबह में पीना है, काढ़ा बना के शाम में पीना है। अच्छा, 2 टाइम पीना है। तो काढ़ा बनाने का है कि 1 पुड़िया दवाई को 1 गिलास पानी में डालिए और उसमें मीठा होने भर गुड़ डालिए 25-30 ग्राम। तुलसी का पत्ता, पुदीने का पत्ता अगर मिलता है तो 10-10 पत्ता वो डाल दीजिए और सब डाल के चूल्हा पर चढ़ा दीजिए। चाय के तरह जैसे खौलाते हैं पकाते हैं वैसे पकाइए। इतना पकाइए पानी आधा सूख जाए, यानी 1 गिलास पानी आधा रह जाए। चूल्हा से उतार लीजिए, उतारने के बाद छान करके उसमें थोड़ा सा नींबू का रस निचोड़िए और बैठ करके आराम से पी लीजिए चाय के तरह खाली पेट में। सुबह भी और शाम भी ऐसे। शाम में मगरिब के पहले या मगरिब के बाद पी लीजिए, बेहतर है मगरिब के पहले ही पी लीजिए। अच्छा, ये तो हार्ट का हो गया। सब के लिए यही है। जैसे कि घर में और भी कोई खोजा मांगा बच्चा चाहे बड़ा, तो वो दे सकती है? किसी को भी आप दे सकते हैं, है ना? ये दवाई हर किसी के लिए है, हर बीमारी के लिए, हर किसी के लिए। हमारे पास अगर 100 आदमी का मजमा रहे तो हम क्या करेंगे, 3-4 घंटे का भाषण देंगे और उसका सबको एक एक पैकेट बांट देंगे। तरीका एक ही है, यही काढ़ा बना के पीना है सुबह शाम, और बाकी जो तरीका है वो हम बता देते हैं, अभी आपको भी बताएंगे। तो करना कुछ नहीं, तो दवाई बनाने का तरीका बता दिए। अब सुबह उठने के बाद सोने तक क्या करना है आपको। सुबह उठिए, बिना कुल्ली किए, बिना ब्रश किए, बासी मुंह, कितना पानी पी सकती हैं आप? 1-1.5 गिलास। जितना पानी आप पी सकते हैं वो लेके बैठ जाइए, एकदम ज़मीन पर आलती पालती मार के, जैसे खाने के लिए बैठते हैं ज़मीन पर बैठ जाइए आलती पालती मार के, और जितना पानी आपको पीना है उसमें पूरा 1 नींबू निचोड़ दीजिए। हाँ, उसको 15 मिनट पीना, घड़ी का टाइम से घड़ी देख 15 मिनट में ख़त्म करना है। अच्छा, हो जाता है कैसे, 1 घूंट पानी लिया और जैसे कुल्ली करने के लिए कैसे घुमाते हैं, खूब घुमाते रहिए मुंह में घुमाते रहिए, थक जाइए तब पेट के अंदर डालिए। अच्छा। तो उतना में तो थकिएगा ना, तो सांस लेने का